हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपकी जो आज अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है। आपकी आज 21 दिसंबर को आपका गणित का पेपर था कक्षा छठवीं के बच्चों का। तो आज इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे, क्या क्या आपको इसमें हल करना था, कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों की वीडियोस मैं चैनल पे लेकर के आया हूं। तो उन सभी चीज़ों को हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपको हल करना था। पूरे 26 प्रश्न हैं आपके, कैसे उनको हल करना था, उनके आंसर क्या-क्या होंगे, तो उसका एक सटीक उत्तर, सटीक हल मैं चैनल पे लेकर के आया हूँ, तो इसको आज हम देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी हुई थी, इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए थे। कैसे प्रश्न? बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें से आपको विकल्प से उसके उत्तर देना था, विकल्प से चुनकर उत्तर लिखना था। 4 विकल्प दिए हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न में आपको पूछा है, अंक 9, 0 और 5 में से किसी एक संख्या अंक का 2 बार प्रयोग करने पर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखो यहाँ पर कोई भी एक अंक का 2 बार प्रयोग करना है ना, और उससे सबसे बड़ी संख्या तो देखो जैसे यहाँ 0 का 2 बार प्रयोग हुआ है, यहाँ 9 का 2 बार हुआ है, यहाँ 5 का 2 बार हुआ है, यहाँ 9 का 2 बार हुआ है। इनमें से सबसे बड़ी क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों 9950। इसको आपको लिखना था 9950, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ? डी नंबर आपका प्रश्न नंबर 1 का सबसे सटीक आंसर होगा। प्रश्न नंबर 1 का आंसर क्या है आपका? डी नंबर होगा 9950। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो छठवीं, सातवीं, आठवीं आगे सभी क्लास में मिलती रहेगी। ये चैनल आपको बहुत काम आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा आने वाली है, वार्षिक परीक्षा के 15 से 20 दिन पहले भी मैं चैनल पे काफ़ी सारे प्रश्नों की वीडियोज़ लेकर के आता हूँ, जो आपके परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न होते हैं उनको हल करने में आपको सहायता करेंगे। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न पूछा है, 999 की पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती यानी होता है एक अंक पहले। तो 999 के पहले क्या आएगा? 998 आएगा। तो ए नंबर इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 998। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, जिसमें लिखा है 11 से विभाज्य संख्या क्या है? तो 11 से कौन सी संख्या है जो पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी? तो दोस्तों वो है 5445। इसमें आप 11 का भाग देंगे तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। 5445 में 11 का भाग दे के देखिएगा 11 का, तो देखो 11 तिया 33, 11 चौके 44, है ना। 11 चौके 44 हुआ। अब हम घटाएंगे इसमें से, 4 में से 4 गए 0, 5 में से 4 गए तो 1, कितना आया? 10। अब भाग नहीं जा रहा तो 4 को यहाँ लिख देंगे हम। 11 नियम 99 हो गया, तो कितना बचा? अब 5 बचा, तो ये 5 को लिख देंगे। 11 पाना 55, पूरा कट गया, है ना। तो भाग पूरा चला गया, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 5445। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 3 को लिखना था, तो ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इसमें लिखा है 23,30,010 को संख्यात्मक रूप में आपको लिखना है। तो संख्यात्मक रूप में कौन सा है? तो ये देखो 23,30,010, ये ए नंबर में लिखा है, तो इसमें भी आपका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है दोस्तों आपका 0, है ना। 0 क्या है? सबसे छोटा पूर्ण संख्या है, तो सी नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से देखो हमने क्या देखे, ए नंबर का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बी नंबर में आपका आ जाएगा दोस्तों 998 आ जाएगा पूर्ववर्ती। तीसरे प्रश्न में क्या आ जाएगा? तीसरे प्रश्न में 5445 आ जाएगा। चौथे प्रश्न का भी ए नंबर हो जाएगा आपका 23,30,010, और 5वें प्रश्न का सी नंबर होगा। तो इस प्रकार से आपके वैकल्पिक प्रश्न के सही उत्तर होंगे। आशा करता हूँ कि आपसे पेपर अच्छा बना होगा, और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें दोस्तों। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं उसकी तैयारी करवाने लगता हूँ आपको 1 डेढ़ महीने पहले से, तो अच्छे से तैयारी हो जाती है आपकी। तो चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि वीडियो आपको समय पर मिल सके और आप उन्हें पढ़कर अच्छे नंबर ला सकें। सभी विषय के वीडियोज़ मैं चैनल पर डालता हूँ। प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं। इसमें लिखा है 1 मिलियन बराबर कितने लाख होता है? तो 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है? 10। तो यहाँ आपका 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है आपका कि यहाँ पर लिखा है देखो 45,278 बराबर 4 गुणा 10 लाख धन 5 गुणा, तो यहाँ क्या आएगा खालिस्तान में? तो खालिस्तान में आएगा दोस्तों आपका 1000।
क्या आएगा 1000 आएगा। अगर आपने यहाँ 1000 लिखे हो तो आपका ये सही उत्तर है। अगर आप बोलो इसको समझा के तो मैं आपको जो उसमें पढ़ाता हूँ आपको अलग से चैनल पे आपके पुस्तक से, उसमें मैंने ये वाला गणित किया है और इसकी मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। अभी यहाँ सिर्फ मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ दोस्तों, और आगे इसमें आपका पूरा 26 तक का सॉल्यूशन मैंने करवाया है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। प्रश्न नंबर 8 है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है दोस्तों 1, तो यहाँ आपको 1 लिखना था। इसके बाद 5 और 6 का सार्वगुणनखंड क्या है? तो 5 और 6 का सार्वगुणनखंड भी 1 होगा, मतलब सार्वगुणनखंड यानी होता है 5। 5 में किससे भाग जाएगा? तो 5 में देखो 1 से जाएगा और 5 से जाएगा। 6 में किससे भाग जाएगा? तो 6 में देखो 1 से भाग जाएगा, 1 छिक्का 6, 2 से जाएगा 2 तिया 6 और 3 से जाएगा 3 दूनी 6 और फिर 6 से जाएगा 6 एकम 6। तो सार्वगुणनखंड जो दोनों में है, तो दोनों में क्या है दोस्तों? 1 है, तो इसका क्या आ जाएगा उत्तर? 1 आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ लिखा है 2408 यानी 2408 बराबर गुणा 8, यानी 8 में हम कितने का गुणा करेंगे? तो 2408 आएगा। तो 8 में हम 301 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो 2408 आएगा। आप करके देखिएगा, 8 गुणा 301, तो आपको इतना उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ आपको लिखना था 301। इस प्रकार से आपका ये रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाला प्रश्न कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं, आप अब है आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपके 11 नंबर से लेके 16 नंबर तक है। तो प्रश्न नंबर 11 में लिखा है, जैसे संख्या 6,74,52,283 में उपयुक्त स्थान पर अल्पविराम लगाकर अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो इसको आपको प्रश्न नंबर 11 का हल करके लिखना था। देखो पूरा लिख दिए, 6 करोड़ है तो 6 करोड़ के बाद अल्पविराम, फिर 74 लाख है तो 74 के बाद अल्पविराम लगेगा, फिर 45, फिर कितना है 52,000 है तो 52 के बाद अल्पविराम लगेगा, और फिर 283। इस प्रकार से आपको अल्प विराम लगाकर ऐसे लिखना था। तो ऐसे आपको ये हल करना है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको करना था, तो यही आपका सही उत्तर होगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा के 15-20 दिन पहले मैं चैनल पे आपके अभ्यास प्रश्नों की सीरीज लेकर के आता हूं, जो आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसमें। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए, सभी विषय के प्रश्न होते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और समय पर वीडियो आपको मिल सके, इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो डालूँ समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें दोस्तों। आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है। इसमें लिखा है, दिए गए संख्या युग्मों को उपयुक्त चिन्ह, ये बड़ा और छोटा का चिन्ह का प्रयोग करके आपको लिखना है। तो यहाँ अ नंबर में लिखा है, देखो 13 12 है ना, 13 12 और 11 13। तो 13 12 क्या है? बड़ा है किससे? 11 13 से, तो हम लिखेंगे 13 11 13 12 यानी 1312 बड़ा है 11 1332 से। इस प्रकार से आपको लिख देना था, यानी बड़ा का चिन्ह लगाना था ऐसे। उसके बाद ब नंबर में है कि यहाँ पर लिखा है 87,593, 87,553 है ना। तो क्या बड़ा है? 53 बड़ा है, सॉरी 93 बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 87,593 बड़ा है किससे? 87,593 छोटा है ना। छोटा है किससे? छोटा है तो 87,953 से, है ना। 87,953 बड़ा होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ ये वाला चिन्ह लगाना था छोटा का। तो बस यही करना है इसमें, अ नंबर और ब नंबर करके आपको प्रश्न 11 और 12 करना था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। 13 प्रश्न में आपको पूछा है दोस्तों, 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं आपको लिखना है। तो 20 से जो छोटी अभाज्य संख्याएं हैं वो आपको लिखना है। तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? सबसे तो हल में देखते हैं हम क्या क्या कैसे आपको इसमें लिखना था प्रश्न नंबर 13 में। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, तो पहले 2 लिख दिए, फिर 3, 3 के बाद क्या आ जाएगा? 5 7 11 13 17 और 19, है ना। 20 से छोटी ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य मतलब जिनमें सिर्फ इन्हीं संख्याओं का भाग जाएगा, दूसरी किसी संख्या का भाग इनमें नहीं जाएगा, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से आपको 20 से छोटी अभाज्य संख्या प्रश्न नंबर 13 में लिखना था। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? इसमें लिखा है दोस्तों, 1,09,19 और 11,005 की परवर्ती संख्या लिखना है। परवर्ती यानी होता है इनके बाद की, तो इनके बाद की संख्याएं हम लिख देंगे यहाँ पे परवर्ती संख्या, है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा? देखो लास्ट में क्या है? 919, तो 919 के बाद क्या आता है? 920, तो हमने जैसा का वैसा लिख के 920 लिख दिए। परवर्ती यानी एक संख्या आगे।
इसके बाद यहाँ लिखा है 11,005, तो 11,005 के आगे क्या आएगा 11,006, तो ये 11,006 लिख दिए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 14 में हल करना था। तो ऐसे आप करेंगे इसे कंप्लीट। इसके बाद 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा है कि 3, 4 और 9 का पहला सार्वगुणज लिखिए। सार्वगुणज लिखना है, याद रखना क्या लिखना है, गुणज, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्न नंबर 15 को हल करना है आपको। देखो 3 का गुणज क्या है, सबसे पहले तो 3 आएगा क्योंकि 3 में 3 से भाग जाएगा। 4 का गुणज क्या है, सबसे पहला गुणज 2 है क्योंकि 2 का भाग जाता है 4 में। और 9 का गुणज क्या है, 9 का गुणज हो जाएगा 3, है ना, क्योंकि 3 का भाग जाता है 9 में। तो ये क्या हुए, इसके सार्वगुणज हुए। तो हम लिख देंगे 3, 2 और 3। इस प्रकार से आपको लिखना था। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 16। इसमें लिखा है एक कमरे की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। उस बड़े से बड़े फीता की लंबाई ज्ञात करना है जिससे कमरे की लंबाई और चौड़ाई को पूरा पूरा नापा जा सके। तो देखो कमरे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर है, तो कमरा ऐसा होगा। अब फीता कैसा होगा, पूरा ऐसे नापना है, मतलब क्या निकालना है हमको, परिमाप निकालना है। तो 16 नंबर के प्रश्न को आपको हल करना है। तो देखो लंबाई दिया है 12 मीटर, चौड़ाई लिखेंगे हम 8 मीटर, परिमाप निकालेंगे, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। इस प्रकार से लिख लेंगे। तो 2 गुणा लंबाई क्या है 12 धन चौड़ाई है 8। तो 12 और 8 को जोड़ेंगे तो 20 हुआ, और 2 का गुणा करेंगे 20 में तो 40 मीटर हमारा उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 16 को हल करना था। इसके बाद 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक, जो आपके 3-3 नंबर के होंगे, हर एक प्रश्न 3 नंबर का। तो इसमें लिखा है देखो प्रश्न नंबर 17 में कि अंक 5, 2 और 4 और 7 में प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है, इसमें दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखो कौन कौन से अंक हैं हमारे पास, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से अंक हैं। तो हम लिख दिए सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगी, तो सबसे बड़ा अंक है हमारे पास 7, तो पहले 7 लिख लिए। 7 से छोटा क्या है 5, तो 5 लिख लिए। 5 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 2, इस प्रकार से लिख लिए। तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। इसके बाद सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा क्या है यहाँ 2 है। 2 के बाद 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5 और 5 से बड़ा 7, तो ये क्या बन गई सबसे छोटी संख्या। अब इसका अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर मतलब 7,542 अंतर यानी घटाना, 2,457 को हम घटा देंगे इस प्रकार से। तो घटाने में क्या आएगा, देखो 7 में से 2 गए तो कितना आया 5 आया, फिर 5 में से 4 गए तो 1 आया, 4 में से 5 नहीं घटता तो एक उधार ले लेंगे 2 से, तो कितना हो गया 14, 14 में से 5 गए तो 9 आया। अब क्या बचा यहाँ, सॉरी यहाँ पर देखो बता रहा हूँ, 7,542 में से हमको 2,457 को घटाना है ना। तो इसको घटाएंगे हम, तो आप ऐसे ऊपर नीचे लिख लीजिए तो ज़्यादा आसान होता है ना। 2,457 को घटाएंगे, तो यहाँ से हमको क्या करना है, घटाना है। 2 में से 7 नहीं घटता, एक उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 12, 12 में से 7 गए तो कितना बचा 5 बचा, है ना। यहाँ कितना हो गया 3 बचा, तो यहाँ से एक उधार लिए 13, 13 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना बचा 4, 4 में से हम 4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 2 घटाए तो 5, हमारा उत्तर कितना आएगा 5,085। तो इस प्रकार से क्या होगा, इनका अंतर, अंतर बोला था तो अंतर क्या हो जाएगा 5,085 इनका अंतर होगा। तो यही आपका आंसर होगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 17 को हल करना था। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। तो 18 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है कि 12 और 35 के बीच की पूर्ण संख्याएं लिखना है। पूर्ण संख्याएं यानी 12, 13, 14, 15, 16 ऐसा 35 तक आपको पूरा लिखना है। मैं बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको लिखना था। तो देखो 18 नंबर प्रश्न में ऐसे लिखना है, 12 से लेकर 35 तक की पूरी संख्याएं लिख दीजिएगा, तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 18 को हल करना था। इसके बाद 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा है, किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 4, 5, 8 विद्यार्थी हों। विद्यालय में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। कितने विद्यार्थी हों 4, 5, 8। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, है ना, वही आपका
उत्तर होगा। 4, 5 और 8 का एलसीएम, तो सबसे पहले किस में 2 से भाग देंगे, है ना। तो 2 दूनी 4, फिर 5 में नहीं जाता तो जैसा का वैसा लिख दिए 5, फिर 8 में देंगे तो 2 चौके 8, इस प्रकार से हुआ। फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, फिर 5 में नहीं जाता तो ऐसे ही लिख दिए, फिर 2 दूनी 4, है ना। फिर क्या है, फिर 2 से देंगे, यानी एलसीएम निकालना है आपको। तो एलसीएम में क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इन सब का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 40 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यही आपका उत्तर है। तो ऐसा इस प्रकार से आपको हल करना था प्रश्न नंबर 19 को दोस्तों। इसके आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। 20 नंबर के प्रश्न में लिखा है, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही यानी होता है घटते क्रम। घटते क्रम यानी यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है उसको पहले लिखना है आपको। तो हम सबसे पहले लास्ट का अंक देखते हैं। देखो सब में क्या है, यहाँ 83 83 83 83 83 83, मतलब 83,000 सब में है। तो सैकड़े में देखेंगे, सैकड़े में यहाँ 3 है, यहाँ सैकड़े में 4 है, यहाँ सैकड़े में 3 है, यहाँ सैकड़े में 3 है, यहाँ सैकड़े में 5 है और यहाँ 4 है। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ 5 वाला, यानी ये सबसे बड़ा। तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो इसका हल जो होगा आपका प्रश्न नंबर 20 का इस प्रकार से हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा आपका 83,594, उसके बाद आएगा 83,495, फिर आएगा 83,463, फिर 83,347 और फिर 83,346 सबसे छोटा। इस प्रकार से आपको अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में ऐसे लिखना है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 20 को हल करना था। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21। 21 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है कि संख्या रेखा का प्रयोग करके 9 से 6 तक यानी 9 ऋण 6 ज्ञात करना है ना आपको, 9 और ऋण 6। तो संख्या रेखा आपने पढ़े हो किस प्रकार से रहती है। संख्या रेखा एक इस प्रकार से संख्या रहती है, यहाँ पर मैं और बना दे रहा हूँ, देखो इस प्रकार से बीच में रहता है 0, है ना। तो ये बीच में 0 बना हुआ है, देखो ये 0 है, शून्य बना है बीच में, है ना। तो बाएं साइड क्या रहता है, ऋणात्मक, और दाएं साइड धनात्मक। तो 9 कैसा है, धन वाला है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ हमने 9 दर्शा दिया। इस प्रकार से आपको 9 दर्शाना है। फिर ऋण 6 है, तो देखो इधर जाएंगे तो ऋण 1, ये ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ये ऋण 5 और ये ऋण 6 ये है। तो ये ऋण 6 और 9, इस प्रकार से आपको एक संख्या रेखा में दर्शाना था प्रश्न नंबर 21 में। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि 26 के प्रथम 3 गुणज लिखना है। गुणज यानी 26 का 3 बार गुणा, 3 गुणज बोला यानी 3 बार गुणा। तो इस प्रकार से हम करेंगे प्रश्न नंबर 21 में 22 में 26 के 3 गुणज। तो 26 का एक, सबसे पहले 26 एकम 26, 26 दूनी 52 और 26 तिया 78। इस प्रकार से ये 3 गुणज हमने लिख लिया। तो ऐसे आपको लिखना था अपनी वर्कबुक में। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, 23 देखते हैं। 23 नंबर 22 हो गया, 23 देखते हैं। 23 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि लिखा है, प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों ये आपका 5-5 नंबर के प्रश्न है और बड़े प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे उसे पूरे पूरे कदमों में तय करे। इस प्रकार से लिखा है 23 में। तो आगे देखते हैं इसका हल किस प्रकार से आपको करना है। तो देखो 23 नंबर ये है। तो सबसे पहले क्या था, 80 सेंटीमीटर। तो 80 का हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो 80 सेंटीमीटर है, तो 80 का निकालेंगे तो देखो 2 से भाग जाएगा 40 आएगा, फिर 2 से आएगा 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5 और फिर 5 से जाएगा एक बार। तो इसमें किस किस का गुणा हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ये लिख लिया हमने। फिर 85 है, तो 85 में 2 से 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 5 से जाएगा, है ना। तो 5 से दे दी हमने, 17 बार गया, फिर 17 में एक बार जाएगा, तो 5 गुणा 17 ये लिख लिए। फिर इसके बाद 90 का देंगे, 90 का एलसीएम निकालेंगे। तो 90 का देखो 2 बार में 45 आया, फिर 45 में 3 का जाएगा तो 15 आया, फिर 3 का जाएगा तो 5 आया, फिर 5 का जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए यहाँ पर 2 की घात क्या है, 4, तो 2 की घात 4 हो गया। फिर यहाँ 3 भी 2 बार आया है तो 3 की घात 2 हो गई। यहाँ 5 एक बार आया है और 17, यहाँ 5 एक बार आया है और 17, तो हम 5 गुणा 17 लिख लिए। इस प्रकार से हमने लिख लिए यहाँ पे। अब क्या हुआ, तो देखो 2 का 4 बार गुणा कितना होता है, 16 होता है। 3 का 2 बार गुणा, तो 3 तिरका 9 हुआ।
5 एक बार है तो 5 और 17 एक बार है तो 17 लिख लिए। अब इन चारों का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12,240 सेंटीमीटर, और यही हमारा उत्तर है। तो इतने कदम वो लोग चलेंगे जब साथ में चलेंगे तो 12,240 आपका उत्तर आएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 23 को हल करना था। इसके बाद आगे देखते हैं जो आपका प्रश्न नंबर 24 पूछा है। 24 नंबर के प्रश्न में लिखा है आपसे कि 2 टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकर के तेल को पूरा पूरा माप सके। तो इसको देखते हैं किस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 नंबर के प्रश्न में किस प्रकार से आपको इसका हल करना है देखते हैं। तो देखो टैंकर 1 लिख लिया हमने, टैंकर 1 यानी पहला टैंकर क्या है 850 लीटर आता है, दूसरे टैंकर में 680 लीटर आता है। तो इनका हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, है ना, HCF निकालेंगे। तो बड़ी संख्या को अंदर लिखेंगे 850 और हम छोटी संख्या से भाग देंगे। एक बार में गया तो 850 आया, घटा देंगे तो 170 आएगा, घटाने पे, है ना, घटाएंगे इसको 170 आया। तो 170 में अब किसका भाग देंगे तो 680 को अंदर लिखेंगे, ये लिख लिए 680। तो कितने बार में जाएगा 4 बार में पूरा 680 चला गया। तो किसका भाग गया 170 का भाग गया, तो हमारा महत्तम समापवर्तक क्या हुआ 170। तो यही क्या है बर्तन की धारिता होगी। तो बर्तन की धारिता कितनी होगी 170 लीटर की होगी। इस प्रकार से हमको इस प्रश्न को हल करना था। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 24 हल करना है दोस्तों। इसके आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा है आपसे। तो 25 नंबर का प्रश्न है जो उसमें लिखा है एक विद्यार्थी ने 2456 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया। तो बताओ उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है ना। उसको 45 से गुणा करना था लेकिन उसने 54 से कर दिया। तो सही उत्तर से कितना अधिक उत्तर आया ये लिखना है। तो हम इसको लिखेंगे 25 नंबर के प्रश्न में। तो देखिए किस प्रकार से हल करना है। तो देखो विद्यार्थी के द्वारा गुणा कितने का किया उसने, उसका कितने का करना था तो 2456 में 45 का करना था। तो कितना आता उसका, तो ये देखो 1,10,520 उत्तर आता, है ना। लेकिन उसने क्या किया, विद्यार्थी ने 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया। तो देखो 45 की जगह 54 से गुणा कर देंगे हम। तो 54 से गुणा करने में कितना आया 1,32,624 उत्तर आया, इतना आ गया। अब क्या करेंगे दोनों उत्तरों का अंतर निकाल लेंगे। तो इसको लिख लेंगे, ये लिख लिए हमने, फिर ये वाला लिख लेंगे 1,10,000, तो ये लिख लिए, घटा देंगे दोनों को। तो घटाने में कितना आएगा 22,104 आएगा। तो कितना अधिक उत्तर आया, तो विद्यार्थी का जो उत्तर आया वो 22,104 अधिक था। इस प्रकार से हमको 25 नंबर के प्रश्न को हल करना था दोस्तों। इसके आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26 नंबर के प्रश्न में आपको पूछा है कि अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 75,000 सीट उपलब्ध है। प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं, मतलब एक सीट से 8 पृष्ठ बनते हैं, और अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं। कितने हैं 200 पृष्ठ हैं। तो बताओ उपलब्ध कागज से कितनी अभ्यास पुस्तिका बनाई जा सकती है। तो 75,000 जो कागज हैं उनसे कितनी अभ्यास पुस्तिका बनेगी ये पूछा है। तो हम प्रश्न नंबर 26 को हल करेंगे, और किस प्रकार से करना है ये देखिए यहाँ पे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के समय भी आपको ये काम आएगा, फिर 7वीं क्लास में भी चैनल काम आएगा, 8वीं में भी, 9वीं 10वीं, यानी आप जब तक अभी पढ़ेंगे 12वीं तक तब तक ये चैनल काफ़ी काम आएगा। और वार्षिक परीक्षा के पहले चैनल पर काफ़ी सारे प्रश्न लेकर के आता हूँ जो आपकी परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, तो उनको देखने के लिए भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 26 में हम लिखेंगे हल में कि कुल सीट कितनी है 75,000 है ना। एक सीट बराबर कितना होता है 8 पृष्ठ, एक सीट में 8 पृष्ठ हैं, और एक पुस्तक में 200 पृष्ठ हैं, है ना। तो अब क्या लिख लेंगे हम, एक सीट बराबर कितने 8 पृष्ठ। तो 75,000 सीट बराबर क्या हो जाएगा 75,000 गुणा 8 करेंगे तो हमारा 6 लाख पृष्ठ आया। कितना आया 6 लाख पृष्ठ आया। अब देखो एक पुस्तक में 200 पृष्ठ हैं, तो 6 लाख पृष्ठ से कितनी पुस्तक बनेगी, तो हम क्या करेंगे 6 लाख भागित 200 कर देंगे, भाग दे देंगे। शून्य से शून्य कट गया, शून्य से शून्य कट गया, और यहाँ क्या बचा 2, 2 एकम 2,
और यहाँ 6000 है तो 2 तिया 6 और 3 शून्य है तो हम 3 शून्य लगा दिए, तो कितना हुआ 3000 आया। तो हम लिख देंगे 3000 आया हमारा उत्तर, तो हम लिख देंगे उपलब्ध कागज से 3000 अभ्यास पुस्तिका बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 26 को हल करना था। तो ये हुआ आपका प्रश्न नंबर 26 कंप्लीट, और ये कक्षा 6वीं का आपका मैथ्स कंप्लीट हुआ। आज 21 दिसंबर का पेपर आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगले पेपर के लिए तैयार रहना, चैनल सब्सक्राइब करना, ऐसे ही सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा और सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।